भारतीय अर्थव्यवस्था के भीष्म पितामह माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जिंदगी के कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें अगर हम सुनाने बैठें तो ऐसे कितने ही वीडियोस बनाने पड़े और एक वीडियो न जाने कितना लंबा हो जाए। लेकिन उस शख्सियत का जाना हर व्यक्ति को निजी हानि है। कैसे? उनकी जिंदगी के कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और कुछ ऐसे इत्तेफाक जो सिर्फ मनमोहन सिंह की जिंदगी में हुए, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मनमोहन सिंह, जिनकी जिंदगी कई ऐसे किस्सों से भरी हुई है जिस पर यकीन करना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी में जो एक अजब संयोग रहा, जो जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके साथ रहा, ये संयोग था 26 अंक का। मनमोहन सिंह का जन्म भी 26 तारीख को ही हुआ और उनका निधन भी 26 तारीख को ही हुआ। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था और यह हिस्सा अब पाकिस्तान में है। देश का बंटवारा हुआ तो मनमोहन सिंह का परिवार अमृतसर में आकर बस गया। यहीं से उनका असली करियर शुरू हुआ। मनमोहन सिंह पाकिस्तान की जिस गांव में जन्मे, जिस गांव में उन्होंने जन्म लिया, वहां एक स्कूल भी है, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बॉयज स्कूल अब इसका नाम है और इसी नाम से ये स्कूल जाना जाता है। दरअसल इसी स्कूल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी। कभी अंधेरे में जीने वाला ये गांव आज आदर्श गांव बन चुका है। यहाँ के लोग मनमोहन सिंह को धन्यवाद देते नहीं थकते। गाह गांव से अमृतसर पहुंचे मनमोहन सिंह की असली कहानी यहाँ से शुरू हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद वे कैम्ब्रिज गए। दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से उन्होंने डीफिल किया। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अपनी किताब में ये लिखा, तब की हालत के बारे में उन्होंने लिखा। उन्होंने बताया कि किस तरह से पैसों की कमी से उन्हें जूझना पड़ा और फिर भी उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया, कभी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। शायद यही उनके काम आया और आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। और वे भारत के गवर्नर बने, आरबीआई गवर्नर बने, वित्त मंत्री बने और फिर प्रधानमंत्री के रूप में देश की इकोनॉमी को एक नया बूस्ट उन्होंने दिया और एक नहीं 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह के नाम कई ऐसी उपलब्धियां हैं, जैसे वे गवर्नर बने, वित्त मंत्री बने और प्रधानमंत्री तक की कुर्सी तक का सफर उन्होंने तय किया, एक नहीं 2 बार। और इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू के बाद वे पहले भारतीय थे जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। अपने फैसलों को लेकर वे हमेशा स्पष्ट रहते थे, अडिग रहते थे। अमेरिका से न्यूक्लियर डील को उन्होंने देश के लिए जरूरी समझा तो अपनी सरकार दांव पर लगा दी। वे आम सहमति के पक्षधर थे, लेकिन उनकी सबसे खास बात यह थी कि वे बहुत सादा जीवन जीते थे, उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे। और अब ये 26 दिसंबर 2024 जब उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली और हम सबको छोड़कर चले गए। ये नेता सदा के लिए हमें छोड़कर जरूर चला गया, लेकिन उनकी नीतियां आज भी उस व्यक्ति को भी प्रभावित कर रही हैं, शायद जो जानकारी के अभाव में मनमोहन सिंह को न जानता हो। लेकिन उन्होंने देश के लिए बतौर प्रधानमंत्री जो किया वो तो एक अलग अध्याय है। बतौर वित्त मंत्री उनके द्वारा लिए गए फैसले आज तक भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल ये वो दौर था जब देश में रेफ्रिजरेटर्स इंट्रोड्यूस हुए, आम घरों में टीवी आने लगा, स्कूटर आने लगा और तो और मारुति 800 जैसी कार भी भारत में मनमोहन सिंह के कुछ प्रयासों की वजह से आई। साल था 1991 जब भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया और इसके लिए तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के सबसे अहम आर्थिक सुधारों के वास्तुकार के रूप में श्रेय दिया जाता है। इनकी नीति के 3 प्रमुख स्तंभ थे, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, यानी उदारवाद और क्षेत्र के विकास के लिए जो दुनिया भर में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को
प्रसारित किया और आज भारत एक बड़े बाजार के रूप में है और उत्पादक के रूप में भी है और निवेश के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। इसमें वो 3 स्तंभ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें उदारवाद से भारत के लोगों को व्यापार करने में आसानी हुई। 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ और इसी के आधार पर भारत ने अपनी नीति और दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव किया। आज भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जाता है। मनमोहन सिंह की सरकार ने भारत की 1 दशक से ज्यादा पुरानी लुक ईस्ट नीति को आगे बढ़ाने का काम किया और आज एक्ट ईस्ट नीति के नाम से यह जाना जाता है। उनके नेतृत्व में जापान, रशिया, अफ्रीका देशों के साथ साथ लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भारत के संबंधों में बहुत सुधार हुआ और आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह ने अमेरिका, रशिया, चाइना, पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने पर बहुत फोकस किया, बहुत जोर दिया, बड़ा प्रयास किया। उस वक्त इन देशों को भारत की विदेश नीति के लिए सबसे अहम माना जाता था और ये वो देश थे जिन्हें मनमोहन सिंह ने साधना शुरू किया। लेकिन काल और परिस्थितियां सब कुछ बदल देती हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसके बिना भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का सपना भी संजोना बेमाना सा लगता है, आज वो हमारे बीच नहीं है। ये भी सोचकर मन सिहर उठता है। पूर्व प्रधानमंत्री और न जाने कितने ही अवार्ड्स, जिसमें पद्म भूषण सम्मान भी शामिल है, से नवाजे गए अर्थशास्त्री, एक शालीन व्यक्तित्व और एक महान व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस वीडियो में नमन।